वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस। इस वीडियो के थंबनेल्स और टाइटल्स को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये जो लेक्चर होगा, आज का जो लेक्चर है, ये कोई एजुकेशनल लेक्चर नहीं है। आज मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ एक टीचर बन के नहीं खड़ा हूँ। आज मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, जितने भी बच्चे बिहार के हैं, जितने भी बच्चे अपने एग्ज़ाम को लेकर परेशान हैं, उन सभी बच्चों का एक आवाज़ बन के आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड, वी वांट ऑनलाइन एग्ज़ाम। ये क्यों ट्रेंड लाया जाना, ये ट्रेंड क्यों यहाँ पे लाया जाना चाहिए, इन सभी के पे डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में कि ऐसा ट्रेंड क्यों होना चाहिए। आज मैं जो भी बात कहूँगा बिल्कुल जेन्युइन बात कहूँगा, बिल्कुल ऑफिशियली बात कहूँगा। कोई भी बात खुद का बनाया नहीं होगा, जो भी बात होगा बिल्कुल प्रूफ के साथ होगा। और बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से कि इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पड़ोसी स्टेट, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से। तो काफ़ी बच्चे उत्तर प्रदेश में एक काफ़ी जाना माना यूनिवर्सिटीज़ है, जो काफ़ी बच्चे उससे जानते भी होंगे, जो कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जाना जाता है और शॉर्ट फॉर्म AKTU भी इसको बोला जाता है। तो इस बोर्ड के अंदर जो भी बच्चे नहीं पता है इस कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो उनसे मैं बता देना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मोर देन 1200 पॉलीटेक्निक कॉलेज एंड बीटेक कॉलेज है और न जाने कितने सारे कॉलेजेस हैं इसके अंडर, इस बोर्ड टेक्निकल बोर्ड के अंडर। जैसे बिहार में SBT पॉलीटेक्निक के अंडर में 39 गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज है, उसी तरह AKTU के अंडर में मोर देन 1200 पॉलीटेक्निक एंड गवर्नमेंट कॉलेज है। जून के स्टार्टिंग से ही जैसे जैसे कोरोना के केस कम आने लगे, वैसे यूपी के एजुकेशनल मिनिस्टर ने ये डिसीज़न लिया कि अब हमें अपने बच्चों का एग्ज़ाम लेना चाहिए ताकि उनका सेशन डिले नहीं हो। और उन्होंने पहले मीटिंग बैठाया और मीटिंग में ये डिसीज़न लिया कि जितना जल्द हो सके हम अपने बच्चे का एग्ज़ाम लेंगे और ये एग्ज़ाम ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। इस डिसीज़न को सुनकर काफ़ी बच्चे खुश हुए कि चलिए, हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर को तो ये तो फिक्र है कि हमारा सेशन लेट नहीं होना चाहिए, हमारा सेशन डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में उन्हीं बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा या बोले तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी था इस ऑफलाइन एग्ज़ाम को लेकर। उनका बस यही कहना था कि अगर पढ़ाई ऑनलाइन होगा तो फिर एग्ज़ाम ऑनलाइन क्यों नहीं होगा। इस ऑफलाइन एग्ज़ाम के अगेंस्ट में उन्होंने एक ट्रेंड चलाया, उन्होंने एक आवाज़ चलाया जो कि वी वांट ऑनलाइन एग्ज़ाम था। और सभी बच्चों ने एक साथ मिलके एक डेट फिक्स किया और उन्होंने यूपी के बड़े बड़े मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को टैग करके ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया और वो ट्रेंड पे अपना एक जेन्युइन बात रखा। जो फैक्ट था, जो जेन्युइन था, उन्होंने सब बात को उन ट्विटर पे उन लोगों के सामने रखा। बचपन में हमने पढ़ा था और आपने भी शायद पढ़ा होगा कि एक लकड़ी को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, अगर वही लकड़ी का एक बंडल दे दिया जाए तो उसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। वही सेम सिचुएशन हुआ उस यूपी के बच्चे के साथ कि जब सभी बच्चे एक साथ मिलकर ट्रेंड स्टार्ट करने लगे, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ के टीचर भी उस बच्चों के साथ सपोर्ट में आए, उन बच्चों के साथ खड़े होकर उन बच्चों को सपोर्ट किया इस ऑफलाइन एग्ज़ाम के अगेंस्ट में। और फिर क्या था, 2-3 दिन के अंदर में इन सभी ट्रेंड का रिज़ल्ट आया और जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर थे वहाँ यूपी के, उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग बैठाया और उस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ जी भी। उन सभी लोगों ने मिलकर एक डिसीज़न लिया कि हमें इस कोरोना जैसे सिचुएशन में, इस महामारी जैसे सिचुएशन में बच्चे का ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं ले सकते। जो भी एग्ज़ाम हम कंडक्ट कराएंगे वो सब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ये सब डिसीज़न सभी ने मिलकर अपना डिस्कस से फाइनली एक डिसीज़न बनाया और 3 से 4 दिन के अंदर में ये डिसीज़न हुआ कि ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होकर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और साथ ही साथ ये आपके स्क्रीन डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ये 15 जून का न्यूज़ है। 2 से 3 दिन के अंदर में ऑनलाइन एग्ज़ाम तो कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने डेट भी फिक्स कर दिया कि इस डेट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। और उन्होंने क्लियरली बता दिया कि ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें मैक्सिमम 50 क्वेश्चन होंगे और ये 50 क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम आपको 1.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा। सब कुछ क्लियर कर दिया गया। तो
अगर एक साथ अगर सब बच्चे आवाज़ उठाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। डिसीज़न जो ऑफलाइन डिसीज़न था वो ऑनलाइन डिसीज़न होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने राज्य, अपने स्टेट जहां हम रहते हैं, जहां हमारी पढ़ाई होती है, उन राज्य के बारे में बात कर लेते हैं, यानी बिहार की अब हम बात करते हैं। 1 या 2 दिन पहले हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देते हैं कि अगले महीने यानी जुलाई में सभी स्कूल कॉलेज ओपन कर दिए जाएंगे। इस स्टेटमेंट को देखकर काफ़ी बच्चे खुश हुए। बहुत बच्चे क्या किए कि व्हाट्सएप के स्टेटस पे, फेसबुक पे स्टेटस पे पोस्ट करने लगे कि अब हमें ऑनलाइन स्टडी का ऑफलाइन कॉलेज में जाके पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। तो उन सभी बच्चों से एक बात पूछना चाहता हूँ, साथ ही साथ ये एजुकेशनल मिनिस्टर जो ये स्टेटमेंट दिए बिहार के, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या गारंटी है कि अगले महीने में आप स्कूल कॉलेज ओपन कर दीजिएगा? है कोई गारंटी तो बताइए हमें। एक बात और पूछना चाहता हूँ उन सभी बच्चों से, जितने भी बच्चे ये वीडियो देखे हैं सभी बच्चों से, खासकर फाइनल ईयर के बच्चों से हम एक बात पूछना चाहता हूँ, खासकर फाइनल ईयर के स्टूडेंट से, कि आपका सेशन डिले हो रहा है, क्या आपको कोई फिक्र नहीं है? पहले जो एग्ज़ाम मई में कंप्लीट हो जाता था, जून में आपका रिजल्ट आ जाता था, एंड फाइनली आपके हाथ में जुलाई में आपके हाथ में फाइनल ईयर का मार्कशीट और साथ ही साथ सर्टिफिकेट मिल जाता था। इस बार तो अभी एग्ज़ाम कब होगा ये भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि अगला एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम होगा कब। मान लीजिए कि अगर कल को कोई जॉब निकल जाता है, कल को कोई गवर्नमेंट जॉब निकलता है, अगर आपके हाथ में उस फाइनल ईयर का मार्कशीट है ही नहीं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? और खैर अगला एग्ज़ाम के बारे में तो छोड़िए, जो पिछला एग्ज़ाम जो दिए थे आप, 3 महीना हो गए, 3.5 महीना, 4 महीने होने जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम का अभी तक रिज़ल्ट तक नहीं आया। वो रिज़ल्ट कब आया ये भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। सब बच्चे कन्फ्यूज़न में है कि आखिर रिज़ल्ट कब आएगा। सब बच्चे यही सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा। ये कोई नहीं सोच रहा है कि हमारा जो आगे का जो एग्ज़ाम होगा आखिर वो एग्ज़ाम कब होगा। ऐसा ना हो कि हमारा सेशन डिले हो जाए, ये कोई नहीं सोच रहा। सीबीएसई जैसे बोर्ड 10th और 12th का एग्ज़ाम कैंसिल कर दे रहा है। इस महामारी जैसे सिचुएशन में 10th और 12th का एग्ज़ाम कैंसिल कर दे रहा है सीबीएसई जैसा बोर्ड। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। आने वाले जनरेशन को पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री के बुक में कि 2021 में हमारा सीबीएसई का बोर्ड को कैंसिल कर दिया गया था। इतनी बड़ी बोर्ड उन्होंने डिसीज़न लिया कि नहीं, हमें इस कोरोना जैसे सिचुएशन में बच्चे का एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए। इतने बड़े बोर्ड ने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही तो डिसीज़न लिया होगा। उन्होंने ये सोचा होगा कि अरे अभी एग्ज़ाम, अगर बच्चे को अभी एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, आगे वाले टाइम में उनको और भी बहुत सारे एग्ज़ाम देने होंगे। अगर वो जिंदा सही सलामत रहेंगे तो और भी बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में एग्ज़ाम देंगे। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी एग्ज़ाम आप डिले कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को आप जल्दी से जल्दी डेट फिक्स कीजिए और वो एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम हमारा बिहार में ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए। जितने भी बच्चे हैं बिहार के, उन सभी के बिहाफ में, उन सभी के बदले में मैं एजुकेशनल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी एग्ज़ाम हो ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए और ये एग्ज़ाम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कंडक्ट करा लीजिए ताकि हमारा जो सेशन हो डिलेड नहीं हो। जैसे यूपी में AKTU बोर्ड ने बच्चों का फ्यूचर को ध्यान रखते हुए ऐसा डिसीज़न लिया, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जितना जल्दी हो सके आप एग्ज़ाम का डिसीज़न लीजिए और ये एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए। चलिए एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि इस कोरोना जैसे महामारी में डिसीज़न लिया गया था कि सभी स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया जाए, और साथ ही बिहार सरकार ने ये नोटिस भेजा था सभी कॉलेज और सभी यूनिवर्सिटीज़ में कि जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं उन सभी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाएगा। ये डिसीज़न लेने से पहले ज़रा से भी नहीं सोचे कि आज भी बिहार में 50 से 60% ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके माँ बाप मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं, जिनके माँ बाप खेती करके अपना घर चलाते हैं और अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ से आएगा? चलिए हम मान भी लेते हैं कि हमारे माँ बाप ने किसी से कर्ज लेकर या फिर मजदूरी करके मेहनत करके हमें फ़ोन दिला दिया, तो कभी आपने कॉलेज में जाके कभी ये पता किया है कि जो एजुकेशन फैसिलिटी, जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ कॉलेज की तरफ से बच्चों को दिया जा रहा है, क्या उस ऑनलाइन एजुकेशन फैसिलिटी से बच्चे खुश हैं?
क्या उस ऑनलाइन एजुकेशन फैसिलिटी से बच्चे सेटिस्फाइड हैं? कभी आपने बच्चों से ये डिसीजन लिया है, कभी आपने बच्चों से पूछा है कि जो आपके कॉलेज से ऑनलाइन एजुकेशन दिया जा रहा है क्या आप उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं है? बस एसी में बैठ के आप डिसीजन ले लिए कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्या इससे बच्चों का फ्यूचर सुधर जाएगा? एसी में बैठ के डिसीजन लेने से किसी बच्चे का फ्यूचर नहीं सुधरने वाला है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूं कि आपके कॉलेज में कितना % सिलेबस कवर करा दिया गया ऑनलाइन एजुकेशन से? क्या आप उस ऑनलाइन एजुकेशन से आप सहमत है कि नहीं है? कितना % आपका सिलेबस कवर हुआ है उस ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से? कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं कि हमने 80% सिलेबस कवर करा दिया है, कोई कहता है कि 90% सिलेबस कवर करा दिया है। सब के सब वाही लूटने में लगे पड़े हैं। सब आपको भी पता है फैक्ट कितना सिलेबस कवर कराया गया और कितना सिलेबस कवर नहीं कराया गया है। एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे, कितने ऐसे टीचर हैं, गिन कर बताइए, जिनका खुद से अपना लेक्चर बनाते होंगे और बच्चे को ऑनलाइन प्रोवाइड करते होंगे, खुद से जो लेक्चर बनाते होंगे, खुद से वीडियो लेक्चर बना के आपको अपलोड करते होंगे। कितने ऐसे % टीचर हैं, कितने ऐसे % फैकल्टी हैं? आप ही बताइए कितने ऐसे फैकल्टी हैं जो कि खुद का यूट्यूब चैनल, जो कि कॉलेज के फैकल्टी जो खुद का लेक्चर वीडियो अपलोड करते होंगे कि बच्चे उससे समझे, उससे पढ़े, उससे अपना ऑनलाइन एजुकेशन से फ़ायदा ले सके। बहुत सारे फैकल्टी, मैक्सिमम फैकल्टी की बात कर रहे हैं, हम भी एक टीचर ही हैं, मैक्सिमम फैकल्टी की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम फैकल्टी क्या करते हैं कि यूट्यूब से किसी और के वीडियो लेक्चर को कॉपी करके ग्रुप में सेंड कर देंगे, कहेंगे कि इससे पढ़ाई कर लो भाई, इससे समझ लो जो समझना है, ये भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। भाई खुद से क्या मेहनत करा जाए, बस हमें तो कॉपी पेस्ट करना है, हमें तो महीना तो टाइम पे मिल ही जा रहा है, अकाउंट में पहुंच ही जा रहा है। खैर क्या ज़्यादा क्या बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है और हमें भी अच्छी तरह से पता है। हमें क्या, हमसे ज़्यादा तो आपको बेहतर पता होगा इस ऑनलाइन एजुकेशन फैसिलिटी के बारे में। उस स्टेट का क्या होगा, उस राज्य का भविष्य क्या होगा जहाँ पे मौत का आंकड़ा को छुपाया जा रहा है? उससे आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं फ्यूचर में कि बच्चों का फ्यूचर को क्या बना पाएंगे? जो राज्य ये छुपा रहे हैं कि हमारे यहाँ मौत कम हुआ है कोरोना से, जो राज्य ये छुपा रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने कम केसेस आ रहे हैं, जो कि अभी जो केस चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है कि 70% केस को, 70% डेथ को छुपाया गया बिहार में, वो क्या हमारे बच्चे का भविष्य सुधारेंगे? एक बात और कह देना चाहता हूँ कि जिस देश में शराब खुलेआम बिके, जिस देश में शराब खरीदने के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबा लाइन लगे, इस कोरोना जैसे महामारी में नेता खुलेआम रैली करें, लेकिन उसी टाइम इस कोरोना जैसे महामारी में जब शिक्षक छुप कर पढ़ाएं बच्चों को, जब शिक्षक जब डर के पढ़ाए कि अरे कोई पुलिस रेड तो नहीं मार दे कोचिंग पे, उसी सिचुएशन में एक तरफ खुलेआम शराब बिक रहा है, उसी सिचुएशन में एक तरफ टीचर डर के बच्चों को पढ़ा रहा है कि हमारे कोई केस ना हो जाए, कोई छापा नहीं मार दे, कोई सील नहीं कर दे कोचिंग को, तो उस देश का क्या होगा आप खुद ही सोच सकते हैं कि उस देश का भविष्य क्या है। रिक्वेस्ट है आप सभी के कि ये जो बात है इसको पॉलिटिकल वे में मत लीजिएगा, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, बिल्कुल फैक्ट बात है। आप पढ़े लिखे हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैच्योर हैं आपको समझ है कि क्या गलत है क्या सही है। जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलेंगे, जहाँ सही है वहाँ सही बोलेंगे। खैर बातें तो बहुत है करने का, मेन मकसद था कि हमें जो वी वांट ऑनलाइन एग्ज़ाम, इसको आप सभी बच्चे मिलकर एक ट्रेंड चलाइए और जितना ज़्यादा हो सके बिहार के मिनिस्टर को टैग कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपना जेन्युइन बात रखिए कि हमें क्या करना चाहिए। ऑनलाइन जैसे पढ़ाया कैसे गया आपको पता है, और बात कर रहे हैं कॉलेज खोलने का और ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने का। जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे तो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम भी देंगे, कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम हमारा नहीं होना चाहिए। तो ये एक ट्रेंड चलना चाहिए, वी वांट ऑनलाइन एग्ज़ाम। जितने भी छात्र संघ है सबसे मिलकर आप एक ट्रेंड चलाइए और जितना हो सके जितना दिन तक ये ट्रेंड चले, वी वांट ऑनलाइन एग्ज़ाम, ये ट्रेंड आपको चलना चाहिए और ये बिहार में ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। यूपी जैसे AKTU जैसे बोर्ड ने डिसीजन ले लिया कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और ये जो डिसीजन लिया गया बच्चों के फेवर में लिया गया, यही डिसीजन हमारा बिहार में भी होना चाहिए। तो ये वी वांट ऑनलाइन एग्ज़ाम ऐसा बस समझ लीजिए कि मैंने बस माचिस जलाया है, धमाका आपको करना है।
बस इतना समझ लीजिए, मैंने बस माचिस जलाया है, धमाका आपको करना है और ये आपके हाथ में है। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए दबा के, जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। बस इतना बस करना है कि जो भी एग्ज़ाम होगा जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और ये जो भी एग्ज़ाम होगा हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि हमने ऑनलाइन स्टडी किया है तो एग्ज़ाम भी हमारा ऑनलाइन होना चाहिए। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और याद रखिएगा माचिस लगाए हैं, धमाका आपको करना है। चलिए, जो भी खबर आएगा तो फिर मिलेंगे एक अगले लेक्चर, फिर मिलेंगे अगले नोटिस के साथ। तब तक थैंक यू गाइस।